Hello, pregnant young girls. So all ready for the pregnancy? चलो भाई, प्रेगनेंसी एंजॉय भी करनी है पर मॉनिटर भी करनी है। पता है ना, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ मॉनिटर करना होता है। तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप? सबको पता होगा, नहीं पता तो जल्दी से करा लो। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? या तो आपका ABO ग्रुप होता है और या फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हम इस टाइम ABO ब्लड ग्रुप की बात नहीं करेंगे। आपका A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है, AB हो सकता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। अब जो दूसरा होता है वो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नो इश्यूज एट ऑल, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। तो उसलिए ब्लड ग्रुप वाइज आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। तो ये वीडियो स्पेशली है उनके लिए जिनकी ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है। तो देखिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आपको 100% पता होना चाहिए। अगर इसमें आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अगेन नो इश्यूज एट ऑल, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप दोनों का नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% नेगेटिव होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। ओके, अब आपका ग्रुप नेगेटिव, हस्बैंड का ग्रुप पॉजिटिव, भाई ये है थोड़ा सा इशू। डरने वाली बात नहीं है, आई एम रिपीटिंग, डरने वाली बात नहीं है, बट मॉनिटर करने वाली बात है। अब हम समझते हैं इसका थोड़ा बेसिक। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम हर चीज़ को थोड़ा समझे नहीं तो हमको मज़ा नहीं आता कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं ऐसा फील करती हूँ, तो इसीलिए मैं बाकी सब आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ। मेरी OPD में भी मैं हर पेशेंट को पढ़ाती हूँ, बिकॉज मुझे इस तरीके से पढ़ा के लगता है कि समझने के बाद बंदा उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है, स्ट्रेस फ्री मैनेज कर सकता है। तो देखिए, आपकी जब RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, हस्बैंड आपका RH पॉजिटिव है, तो आपका बच्चा जो है वो RH नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपके मतलब इन यूट्रो बेबी है जिससे आप प्रेग्नेंट है, वो बेबी RH नेगेटिव भी हो सकता है और RH पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ तो हमको डिलीवरी के बाद ही पता चलेगी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर वो बेबी नेगेटिव है, फिर अगेन देयर इज़ नो इशू। ओके, ये आपको क्लियर हो गया ना बिल्कुल, कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आपके पेट के अंदर जो बेबी है एब्डोमेन में वो RH पॉजिटिव है, तब इशू है। तो उसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब तक हम प्रेग्नेंट हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी से है। तो इसमें आप समझिए कि क्या होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी का ब्लड होता है उसके कुछ सेल्स वो जो है वो मदर के ब्लड में आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक उसमें आते हैं। अब इससे क्या होता है कि क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये आपके मदर के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। प्लीज़, आई नो बहुत टेक्निकल है, पर अगर मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगी कि आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो आपके बॉडी में ये RH पॉजिटिव जो सेल्स हैं इनको मारने की पावर जनरेट हो जाती है। इट इज़ लाइक अ फॉरेन सेल टू योर बॉडी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते हैं ना भाई, अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपका बॉडी उसको किल कर देता है। तो इट इज़ लाइक दैट। ये जो बच्चे के पॉजिटिव सेल्स होते हैं, आपका जो नेगेटिव ब्लड है वो ये रीड करता है कि ये फॉरेन चीज़ है, इसको मुझे मतलब मार देना चाहिए। तो आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाती है। सुनने में बहुत डर लग रहा है ना भाई, तो डरो मत, अभी डरो मत, इतना कुछ नहीं हुआ है अभी सिर्फ एक इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इस इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इट इज़ नॉट दैट कि इधर आपके RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी हुई और उधर आपके सेल्स बने और उधर आपके इस बच्चे को खतरा हो गया। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ना हमारे बॉडी में, ये स्लोली बनते हैं। अब इन एंटीबॉडीज़ में ये पावर होती है कि ये प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमारे
बेबी तक यानी कि फीटस तक चला जाता है। अब जब ये एंटीबॉडीज़ फीटस में जाते हैं तो देखिए बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो ये बच्चे के ब्लड को किल करना शुरू कर देते हैं और आपके बच्चे के जो ब्लड सेल्स हैं वो मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं और आपका बच्चा जो है वो एनीमिक होना शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, पर ये होता है बहुत स्लो प्रोसेस। तो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नेगेटिव है, मतलब आप नेगेटिव हैं और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो यूजुअली उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होती है। हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मतलब जो बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको हल्का फुल्का जॉन्डिस होता है, कुछ इस तरीके से होता है, तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रेजेंट नहीं करती है। अब क्या होता है देखिए, इसकी सेफ्टी के लिए हमारे को प्रेगनेंसी, क्योंकि देखिए जो आपका ये, इसको हम ना मतलब ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं कि भाई बच्चे से मदर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ये यूजुअली एडवांस प्रेगनेंसी जब होती है, आपका 3rd ट्राइमेस्टर होता है, तब सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए हमारा एक इंजेक्शन होता है एंटी डी। ये आपके डॉक्टर बताएंगे, आपको दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजुअली 1 to 2 इंजेक्शन्स आपको प्रेगनेंसी में लगाए जाते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो इसको जो है लगाने का टाइम जो होता है यूजुअली 28 वीक्स और 34-35 वीक्स के आसपास लगाए जाते हैं ये 2 इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपके बॉडी में अगर ये इंजेक्शन अवेलेबल होता है तो जब धीरे धीरे बेबी का ब्लड आपके अंदर कुछ सेल फॉर्म में आ रहा होता है तो ये उन सेल्स को किल कर देते हैं और उससे फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उस सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता। ओके, अगर आपको देखिए ये बहुत टेक्निकल लग रहा है तो बहुत सिंपल समझ लीजिए भाई कि अगर हमारी प्रेगनेंसी नेगेटिव है, हस्बैंड की पॉजिटिव है, तो बस हमको 28 वीक्स पे और 34 वीक्स के आसपास हमारे को 2 इंजेक्शंस लगते हैं। किसी को 1 लगता है, किसी को 2 लगता है, वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। रिकमेंडेशन 2 इंजेक्शंस की है। तो इसमें जो है आपका ये होता है। अब आते हैं हम डिलीवरी की बात पे। अब जब डिलीवरी होती है तो देखिए बेबी तो बाहर आ गया। अब जब आपका बेबी बाहर आ गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाता है। अब जब बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाता है तो वो बच्चा अगर नेगेटिव है, अगेन 0 इशू, 2 इंजेक्शन आपको जो लग गए उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं किया। बट ये बच्चा अगर पॉजिटिव है तो डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर आपको सेम इंजेक्शन दोबारे लगता है और उसके बाद फिर आपको भूल जाना होता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है। दिस इज़ मेनली फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। दिस इज़ मेनली फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी, जैसी चीज़ देखिए जैसे वैक्सीनेशन होती है, एक बार वैक्सीनेशन लगता है तो हमारे को उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे आती है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो आप बिल्कुल इसको सिंपल टर्म्स में समझिएगा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी समझाऊँ, पर नहीं समझ आ रही तो बस सिंपली आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके इंजेक्शंस लग गए हैं तो। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब सपोज़ कीजिए कि आपकी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई है, मतलब ऐसा रेयर होगा अगर आप डॉक्टर के पास, जैसे मैंने बताया ना कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और तो यूजुअली सब डॉक्टर्स करवाते हैं ये टेस्ट और इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक भी इंजेक्शन नहीं लगा है एंटी डी का और आपके हस्बैंड पॉजिटिव हैं, आपने पॉजिटिव बच्चे को डिलीवर किया है, तो अब आपके बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में जब आपके बच्चा, दूसरा प्रेगनेंसी भी सपोज़ वो RH पॉजिटिव है, तो आपके बॉडी में से ये एंटीबॉडी ट्रैवल करके उस बच्चे के ब्लड में जाते हैं और उस बच्चे के रेड सेल्स किल करते हैं। तो इस आपके बॉडी में ये कितनी पावर है, इसको मतलब ये एंटीबॉडीज़ की कितनी पावर है, इसके लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि आपको करवाने हैं। और अगर यूजुअली वो नेगेटिव आता है, पर अगर बाई चांस वो आपका पॉजिटिव आता है, वो उसी केस में आएगा कि अगर आपको कोई पहले प्रेगनेंसी हुई है पॉजिटिव तो आपने एंटी डी नहीं लिया है, तो फिर उन लेवल्स के अकॉर्डिंग उस बच्चे का ट्रीटमेंट होता है। वो बहुत डिटेल टॉपिक है, वो आपके लेवल का नहीं है,
वो बहुत हाई नियोनेटोलॉजी का और हाई गायनी का टॉपिक है, उस पर आप चिंता मत कीजिए। आजकल अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो यूजुअली ऐसे केसेस थैंकफुली बहुत कम हो गए हैं देखने में। ये सब चीज़ें हमको गांव वगैरह में ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते ही नहीं हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बच्चा ऐसे करते जाते हैं, जिसमें कि आपका ब्लड ग्रुप टेस्टेड ही नहीं है, वो इम्यूनाइज हो जाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं फिर वो इस सीरियस डिजीज़ से या तो पेट में डेड हो जाते हैं या बाहर निकल के डेड हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास बुक्ड हैं तो फिर ज़ीरो प्रॉब्लम है आपकी कि आपको कुछ भी होगा। सो बिल्कुल चिल एंड रिलैक्स। अगर आप डॉक्टर के पास हैं, दिस इज़ माय मैसेज, कि अगर आप डॉक्टर के पास बुक्ड हैं और आपका ब्लड ग्रुप पता है और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पता है और आपको टाइम से इंजेक्शंस लग गए हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी एट ऑल। प्लीज़, इतना सीरियस टॉपिक सुनने के बाद आई कैन सी सब कितने डर गए हैं ना बुरी तरीके से। प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड, कुछ नहीं है, बस डॉक्टर के पास चाहिए और दिखाइए। एंड नाउ अ स्मॉल वर्ड अबाउट द पेशेंट्स जो अर्ली प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली कभी अबॉर्ट कर गए हैं पहले। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आपका अबॉर्शन हुआ है, और अगर आपका सर्जिकल मेथड से अबॉर्शन हुआ है, तो इसी एंटी-डी के इंजेक्शन की स्मॉल डोज आपको लगती है। और अगर मतलब जो भी है, आपको अबॉर्शन के बाद भी ये इंजेक्शन लगवाना होता है। तो गर्ल्स, प्लीज़ टेक माय मैसेज। अगर आपने पहले कभी अबॉर्शन कराया है और आपका ग्रुप नेगेटिव है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो आई थिंक माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड मैनेज योर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी वेल। और आपको भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, गो टू अ गुड डॉक्टर, शी विल मैनेज। आई होप आप कुछ नॉलेजेबल हो गए हैं। ओके, बाय।